हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिन कैंडिडेट का डीवी डेट नहीं पता है, स्लॉट नंबर नहीं पता है, काउंट टाइम नहीं पता है, ये सारी चीज़ें उन सब के लिए भी न्यूज़ है यहाँ पे। साथ ही दोस्तों, जो डाउट वाले, जैसा कि पीआरटी की आपकी हुई है 1 से 25 तक आपकी पीआरटी की काउंसलिंग है, तो उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डाउट में डाल दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की वजह से। तो उनकी जो है डेट वो कब तक आ सकती है, कब उन्हें फिर से कराना होगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, जिनका मल्टीपल रिजल्ट है, यानी जो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पीआरटी में भी सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया है, 6 to 8 में भी आया है, जो बीएड वाले हैं उनका 6 to 8 में भी है, टीजीटी पीजीटी में भी है। तो आप सभी के लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। डीवी से पहले आप जान लीजिए, वरना फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों, नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और इसी तरह की अपडेट, नोटिस, पीडीएफ वगैरह पाने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, क्लिक करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि सबसे पहले आपका पीआरटी का था, यानी 1st to 5th की काउंसलिंग सबसे पहले थी, वो 21 से 25 तक थी। इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है स्लॉट डेट नहीं पता है, डीवी डेट नहीं पता है, उनको मैसेज नहीं मिला है, या तो उनका नंबर सही है फिर भी उनको मैसेज नहीं मिला है, आवंटित नहीं हुआ है उनकी डीवी डेट जो है, स्लॉट टाइम वगैरह, तो उनको नहीं पता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर बंद हो चुका है किसी न किसी वजह से, मोबाइल खो गई है, तो उनको ये जानकारी नहीं मिल रही है। तो उनके लिए यहाँ पे नोटिस आप लोग देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग स्लॉट डेट अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, वैसे अभ्यर्थियों का दिनांक 25 जनवरी 2025 को काउंसलिंग किया जाएगा। तो आप सभी का जितने भी छूटे हुए हैं, जिनका नहीं मिला है किसी न किसी वजह से, आप लोग 25 को अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए, वरना फिर हो सकता है कि ये डेट बाद में पूरी काउंसलिंग होने के बाद, यानी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 की जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको हो सकता है एक दो दिन का टाइम दिया जाए जो लोग छूटे हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो टाइम मिल रहा है अभी उसका फ़ायदा उठाइए, वरना फिर आगे का तो कोई नहीं बता सकता कंफर्म कि हाँ डेट देंगे या अभी नहीं देंगे। तो 25 की डेट है आपको, जो भी जिनका स्लॉट नंबर नहीं पता है, डीवी की डेट नहीं पता है, टाइमिंग नहीं पता है, मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं गया, मोबाइल नंबर हाई नहीं बंद हो चुका है, ये सारी चीज़ें जिनको आप लोग 25 को काउंसलिंग करवा लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो डाउट वाले हैं, यानी जिन अभ्यर्थियों को किसी न किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक था, जैसे एडमिट कार्ड खो गया था या फिर उस पर स्टिकर नहीं लगा था, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं सीटेट की मार्कशीट को लेकर के, सर्टिफिकेट के लोग, किसी के आधार कार्ड पे कुछ ना कुछ नेम में मिस्टेक है, तो ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है, तो उनको डाउट में डाला गया है। और बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिले जिनके हाई स्कूल में केएम लगा हुआ है नाम के आगे, और फिर उसके बाद जो है वो नहीं लगा इसकी वजह से। तो ये सारी नोटिस, इसके बारे में एक नोटिस आई थी, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है कि केएम वाली प्रॉब्लम अगर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर है तो आपको उसके लिए नोटरी बनवानी होगी, नोटरी बनवाएंगे तभी उससे चल जाएगा। और अगर आधार कार्ड पर मिस्टेक है तो फिर आप उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और डीएम की साइन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, उसके लिए मैंने एक नोटिस जो आई थी वो शेयर कर दी थी। तो अगर जिनका डाउट में डाल दिया गया है, नहीं हो पाया है काउंसलिंग, आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम डाउट में डाले हैं तो क्या आगे क्या होने वाला है, वो काफ़ी टेंशन में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डाउट वाले हैं उनकी अलग से डेट आएगी, कब आएगी ये, अब पीआरटी का 6 to 8 का, टीजीटी पीजीटी का सभी की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो डाउट वाले हैं आप लोग वहाँ जाके अपनी जो भी कमियाँ हैं वो सब पूरी करके आप वहाँ जाके अपना काउंसलिंग करा पाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मल्टीपल रिजल्ट्स से बहुत यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, जिनका भी मल्टीपल रिजल्ट्स है, जैसे जो डीएलएड वाले हैं उनका बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1st to 5th और 6 to 8 दोनों में जो है रिजल्ट है। तो अब यहाँ पे जैसे पीआरटी का पहले हो रहा है, उसके बाद 6 to 8 का है, फिर उसके बाद जो है टीजीटी का है, फिर उसके बाद पीजीटी का है। तो अब क्या यहाँ पे किसको जो है आप, अगर आपका इन दोनों में रिजल्ट है, जाहिर सी बात है आप 6 to 8 में ही डीवी कराना चाहेंगे, काउंसलिंग कराना चाहेंगे, तो पीआरटी का पहले है तो आप कहीं पीआरटी में मत करवा लीजिएगा कि हम दोनों में करवा लेंगे, बाद में जो है कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दोनों में से आपको किसी एक में चयन चाहिए, मान लीजिए 6 to 8 में चाहिए, तो पीआरटी में काउंसलिंग मत करवाइएगा, 6 to 8 में करवाइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा लेते हैं फिर 6 to 8 में करवाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आपका जो फर्स्ट टाइम आप जिसमें करवाएंगे वही मान्य होगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। वही चीज़ आपकी बीएड वालों के साथ भी है, जिनका 6 to 8 टीजीटी पीजीटी तीनों में रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है आपको पीजीटी में ही जाना होगा। तो आपकी काउंसलिंग 6 to 8 की भी पहले होगी, टीजीटी की भी पहले होगी, मगर इन सब में आपको काउंसलिंग नहीं कराना है, पीजीटी में कराना है, ठीक है। तो आप देख करके ये ध्यान में दीजिएगा, जिनका भी मल्टीपल रिजल्ट है, आपको जिसमें आप करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन, जिसमें पोस्टिंग आपकी होगी, जैसा कि आपको पता भी है कि आप
टीजीटी में कराएंगे या फिर पीजीटी में कराएंगे तो आप उसी की डीवी करवाइएगा, उससे पहले 6 to 8 की ना करवा लीजिएगा। अगर आप किसी एक में अगर फर्स्ट एक बार कर लेते हैं तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के पूरी जानकारी मैंने दे दी है। ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो ट्रेनिंग देखिए अभी अब जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी ना उसके बाद ही ट्रेनिंग की डेट आएगी। अभी फिलहाल आप लोग काउंसलिंग पर ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ध्यान दें। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो 6 to 8 वाले हैं उनके मैसेज आना स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग सभी के मैसेज आ रहे हैं। जो 27 को जिनकी काउंसलिंग है, 26 को जिनकी काउंसलिंग है, तो 6 to 8 वालों के मैसेज आ चुके हैं लगभग सभी के। जिनके नहीं आए होंगे कुछ ना कुछ इशू होगा, हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।